मस्सतहुम अलबासा वज़र्रा वज़ुलज़िलू। अल्लाह कहता है हमने आपसे पिछली कौमों को बास भेजा, उनके तूफान फेंक दिए हमने उनके ऊपर, बलाएं भेजी उनके ऊपर, फिर जरर के मुकाबले इतने जरर और नुकसान उनको पहुंचे। वज़ुलज़िलू, जमीनें हिला दी हमने उन लोगों की। हत्ता यक़ूल रसूलु वल्लज़ीना आमनू माहू, एंड द पीपल ऑफ द प्रॉफिट्स, नबियों की टीम जो थी वो उस टाइम पर बोल बैठी, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कहाँ रह गई, अल्लाह वसाइल कहाँ रह गए, अल्लाह आसमानों से तेरा, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह फरमाता है बेशक कि मेरी मदद करेगा। तो ये हमें ग्राउंड में ही बचपन में तरबियत कर देनी चाहिए थी कि जिंदगी में ये आजमाइशें होनी हैं, जिंदगी में ये मसाइल होने हैं, जिंदगी में ये मसले होने हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए इंसान। लेकिन जब हम तैयार ही नहीं रहते, हमें पता ही नहीं होता, तो इसलिए पहला सदमा और झटका ज्यादा लगता है और उसी में अब गैर शरई हरकत भी करते हैं और गैर अखलाकी हरकत भी कर जाते हैं। बहरहाल ये टेस्ट तो होके रहेगा। इसकी हिकमतें हैं कि ये क्यों होता है, ये हर चीज अजाब नहीं होती। इसका एक लेवल ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं अजाब है, और अगर दुनिया में भी हो रहा है ना वो, तो अल्लाह कहता है वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी, हम छोटा अजाब भी दे देते हैं अगर अकूबत और पकड़ भी हो जाए इंसान की दुनिया में किसी प्रोसेस बिल्डिंग, लअल्लहुम यरजिऊन, करता है अल्लाह ताकि इंसान रुजू करे हक की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, रेक्टिफिकेशन की तरफ, तौबा की तरफ, इनाबत की तरफ, बेटरमेंट की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ। तो पहला उसूल जो अल्लाह ताला इंसान को हिलाता है ना, और उसको वो टिच टुच होती है जो उसकी लाइफ के अंदर, ही गेट्स शेकन बाय समथिंग, उसके पीछे सिर्फ ये होता है कि हक के रास्ते पर हो, तरक्की के रास्ते पर हो, डेवलपमेंट के रास्ते पे हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग्स हो, दुनियावी मसाइल हो, या प्योर दीनी जंगें भी हों, हुकूमती सतह पे हो, जुज़वी मसले हों, कुल्ली मसले हों, इंसान होने की हैसियत से कुल्लू बनी आदम खता के तहत डी ट्रैक होगा हमेशा। कभी अपनी नफ्स की वजह से पटरी से हट जाएगा, कभी वैसे ही चला जाएगा वॉक करने इधर उधर, और कभी चीजें उसको ले जाती हैं। तो अल्लाह ताला इंसान को जब तकलीफ दे, सिर्फ और सिर्फ उसको वापस लौटाना मकसद होता है। मकसद उसको बर्बाद करना नहीं होता, मकसद उसको तबाह करके डिप्रेशन और मायूसी में लेके जाना नहीं होता, मकसद उसकी जिंदगी की साइकोलॉजी को डाउटफुल करना नहीं होता, मकसद उसको सिर्फ टर्न बैक कराना होता है। तो सिस्टम में अगर मेंटर्स और अच्छे असातिज़ा और उलमा मौजूद हों, और हैं भी, वही तो बताते हैं कि ये नहीं है, ये मुराद है इससे, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट जाएं आगे से। और इसी तरह अल्लाह एक और मकाम पे भी कहता है वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी उममिन, हमने आपसे पहले भी लोगों को भेजा है, आपसे पहले भी आपसे सल्लम से। तो अख़ज़नाहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा, हमने उन पर तकलीफें भेजी, हमने उनके पर आजमाइशें बलाएं भेजी, ऑब्स्टिकल्स भेजे, ऑब्स्ट्रक्शंस भेजी उनके मसलों, लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि उनके अंदर ना वो जो उस सफर का एक जो फ्लेवर है और जो उसका जो ग्राफिक है ना, आजिज़ी और ह्यूमिलिटी वाला, वो वापस गायब। लोग तो पहुंच जाते हैं एक मकाम, जिंदगी मकामों को पहुंचने का नाम है, एक मकाम से फिर दूसरे मकाम से फिर तीसरे मकाम से फिर चौथे मकाम से फिर पांचवें मकाम से, हत्ता यातियकल यकीन, इस हद तक के मौत आ जाएगी इंसान। तो इंसान जब एक स्टेशन कवर करता है, 4 साल का हो, 3 साल का हो, 10 साल का हो, 6 साल का हो, 6 महीने का हो, जब वो पहुंचता है ना उसके इख्तिताम में, डेंट पड़ते हैं उसकी नफ्सियात को डेंट पड़ता है। कहीं तकब्बर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, कहीं हसद आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, कहीं मिजाज ऊपर नीचे हो जाते हैं, कहीं जुबन आ जाता है, कहीं बुज़दिली आ जाती है, कहीं कुनूत बन जाता है, कहीं डिप्रेशन आ जाता है, कहीं वो फिरौन बन जाता है, कहीं वो बनी इसराइल बन जाता है। तो अल्लाह क्या कहता है कुरान, फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब, जब तू एक प्रोसेस से गुजरेगा ना, टर्न बैक करें, अपने आप न्यूट्रलाइज करें। तो जब इंसान खुद अपना मुहासबा नहीं करेगा लाइफ के प्रोसेस से गुजरते हो, तो अल्लाह उसका खैर खा है, इंसान अपना खैर खा नहीं है, मगर रब उसका खैर खा है। जिसको अल्लाह चाहता है ना, जिसको अल्लाह पहुंचाना चाहता है उस मंजिल तक, उन मकामों तक, उन हैसियतों पर गामजन करना चाहता है अल्लाह उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स लाता है, तकलीफें लाता है, रोड़े अटकाता है थोड़े से, ताकि इसकी
जो पजल सॉल्विंग है ना कायनात की, इसका दिमाग खोले आगे से। इसको बात समझ नहीं आ रही, ये मिजाज आगे लेके जाके इसको मरवा देगा, इसको बहुत तकलीफों में लेके जाएगा। तो इसलिए पहुंच तो सब जाते हैं, मगर कोई हायर एंड में फिरौन बन जाता है और कोई लोअर एंड में बनी इसराइल बन जाता है। कुछ बुज़दिल बन जाते हैं जब वो गुजरते हैं एक प्रोसेस से। 4 साल का एक फेज गुजारा, अमेरिका में गुजारा, दुबई में गुजारा, आपके सऊदीया में गुजारा, पाकिस्तान में गुजारा, इंडिया में गुजारा, कहीं भी गुजारा। उसमें जब वो फेज खत्म हुआ तो उनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है, उनका परसेप्शन बदल जाता है, उनकी सोच बदल जाती है, उनका मिजाज बदल जाता है। इसलिए तो आप कुछ लोगों को एक उम्र के बाद देखे ना, मुस्कुराहट ही नहीं है चेहरे। आप सल्लम ऐसे नहीं थे। कुछ लोग हंस रहे हैं, ऐਵੇਂ ही मस्खरे बन जाते हैं स्टेशनों से गुजरने के बाद। उनके मिजाज में ये गैर संजीदगी होती है। आप सल्लम में गैर संजीदगी नहीं थी, तबस्सुम था, मिजाज भी था, मगर उनकी हर वक्त ये नहीं कर रहे होते थे। कुछ लोग गुजरते हैं, ऐसी चुप लग जाती है, उनको बोल ही नहीं पाते। स्टेशन की हिट्स ने जिंदगी की ये पहला बच्चा हुआ, मैं सब सारे लिहाज से कह रहा हूँ, औलाद हुई, बच्चे पाले, मिजाज बदल गया, बिजनेस किए, एक्सपेंशन की, स्टेशन से गुजरे, उस दौर के बीच में जो भी हो, मिजाज बदल गया। मिजाज को उस जगह पर रखने के लिए जो जन्नत में जाने की कसौटी है, और दुनिया के अंदर भी इंसानियत के पर्सनैलिटी में वो जमाल कमाल लाने का तरीक़ेकार ही यही है कि शख्सियत नॉर्मल रहनी चाहिए। तो जब शख्सियत में इंसान को वो डेंट पड़ते हैं ना, लोगों की बातें, तनकीदें, अपना आप, अपने अंदर की ऊंच नीच, हाइज एंड लोज, ये सब कुछ जो चलता है, जब इंसान गुजरता है वक्तों से, तो वो एक नजरिया बदलता है, उसका सोच बदलती है, नेगेटिविटी आती है, गुस्सा आता है, एजिटेशन आती है, एग्रेशन आता है, मिजाज आता है इंसान, गम आता है, तकलीफ आती है। अल्लाह क्या कहता है, मैं इसलिए जब तू स्टैंडर्ड से हट के अपनी पर्सनैलिटी और माइंड बनाएगा ना, किसी जिंदगी के मसलों से गुजरता, मैं तेरे साथ खैर खा हूं, मैं तुझे वापस लेके आऊं। क्या करके, वला नुज़ी करना हूं मिनल अज़ाबिल अदना, छोटे छोटे तुझे छोटे अजाब की शक्ल दे दूंगा, ये छोटी तकलीफें दूंगा, ताकि तेरा माइंड फिर से जागे, ये चीज तू गलत कर रहा है। इस टाइम तुझे जीत तो मिल चुकी है, लेकिन तू उस जीत को ऑनर नहीं कर पा रहा। तुझे अगर शिकस्त भी हुई है तो तू उस शिकस्त का हक नहीं अदा कर पा रहा, तू उससे वो सबक नहीं सीख पा रहा, तो गलत सिमत में चला गया। तो सबसे पहला उसूल ये है कि अल्लाह ताला इंसान को लअल्लहुम यतज़र्रअ, तू हम्बल नहीं हो पा रहा, तुझे जीत मिल गई है, तुझे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए था, तूने सेल्फ मेड मैन के नारे लगा दिए। मैं फिर भी आसमानों से तुझे बर्बाद नहीं कर रहा। लअल्लहुम यतज़र्रऊन अख़ज़नाहुम बिलबअसा वज़र्रा, हमने सिर्फ थोड़ा बहुत हिलाया है तुम्हें, ताकि तुम अपनी उस स्टैंडर्ड पे आ जाओ। तुम्हारी दुनिया की कामयाबी से अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गनी है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, मगर क्योंकि इस गेम में, इस सफ़र में, इस प्रोसेस में, इस चैलेंज के अंदर अल्लाह ने इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम मिन सुल्तान की कसम उठाई हुई है कि मेरे बंदों को नहीं तू गिरा सकेगा। वो खास ब्रीड है, वो खास क्रॉप है लोगों की, जिन्होंने दुनिया में जब भी कुछ बनाया है ना, वो स्टैंडर्ड से नहीं हटे कभी। उन्होंने प्रोसेसेस को भी ऑनर किया है, उन्होंने मंजिलों को भी ऑनर किया है, उन्होंने रब को भी ऑनर किया उस लिहाज से, उन्होंने मखलूक का भी ख्याल रखा है, और उन्होंने अपने नफ्स को भी उस पाकीज़गी के साथ रखा है जो तज़किये का हक था उसका। तो अल्लाह ताला, ये बड़ी हिकमत ये होती है कि वो उसको वापस लाना चाहता है।